नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य मनीष आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा रोगों में सोरियासिस नाम की बीमारी का। आयुर्वेद में इसको मंडल कुष्ठ, एक कुष्ठ नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस बीमारी के लक्षण त्वचा के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे, उभरे हुए पपड़ीनुमा उसका आकार। इस बीमारी में त्वचा सिक्के के आकार में उभरी हुई सी नज़र आती है, जिसमें सफ़ेद रंग की चकत्ते, कई बार सफ़ेद रंग की जब पपड़ी उतर जाती है तो उसके नीचे लाल रंग के धब्बे भी नज़र आते हैं और ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए होते हैं। और रात को जब हम सोते हैं तो जब सुबह बिस्तर को हम देखते हैं तो काफ़ी सफ़ेद रंग की पपड़ीनुमा चीज़ें हमें बिस्तर में नज़र आती हैं। इस बीमारी में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। आयुर्वेद में मैं आपको बताऊं तो यह मुख्यतः कफ दोष जनित, लेकिन साथ में इसमें वात दोष का सम्मिलन होता है। वात और कफ दोनों मिलके इस बीमारी को पूरे शरीर में बढ़ाते हैं। अब इस बीमारी में मुख्यतः पैदा करने वाले कारण जो हम डेली रूटीन में चाहे अनचाहे तरीके में हम उसी को आज के दिन यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से त्वचा रोग बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं। सोरियासिस डिजीज़ में मुख्यतः जो हमें खाने पीने में जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से ये ज़्यादा होती है, वो है जब हम विरुद्ध आहार ज़्यादा करते हैं, जैसे ठंडे के साथ गर्म, ग्रिष्म भोजन के साथ में ही लघु भोजन करते हैं, मीठे के साथ नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या फिर हम लिक्विड डाइट का ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा घी तेलिए जो चीज़ें हैं उनका अत्यधिक जो सेवन है वो करते हैं, नए अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मछली और दही का साथ में सेवन करते हैं, उड़द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दही के साथ मूली का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, तिल के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर और अकेले दूध का ज़्यादा सेवन करने से, भूख न लगने पर भी खाना खाने से और दूध और मछली का साथ सेवन करने से मुख्यतः सोरियासिस, वात कफत जो व्याधियाँ हैं वो ज़्यादा पैदा होती हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखने वाली बातें होती है कि हम दैनिक दिनचर्या में क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए या फिर जो जो करते हैं हम, जिनकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा होती हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उनमें से जैसे ज़्यादा खाना खाने के बाद व्यायाम करना, ज़्यादा धूप में रहना, दिन में ज़्यादा लंबे टाइम तक सोना, ज़्यादा पसीने में धूप में काम करने के बाद एकदम से ठंडा पानी पीना या तुरंत नहा लेना, भोजन के न पचे होने पर भी मैथुन क्रिया का करना, मल और मूत्र के वेगों को धारण करना, ये मुख्यतः वो चीज़ें हैं जो हमें दिन में ध्यान रखनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारे दोष प्रकोपित होते हैं और वो फिर एक व्याधि का रूप ले लेते हैं। अब हम अगर बात करें इस व्याधि की चिकित्सा का, तो आयुर्वेद में मुख्यतः वात कफज व्याधियों में वातज और कफ शोधक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। वात के लिए मुख्यतः घृतपान के बारे में बताया गया है। अब घृतपान कौन सा करना है, इसमें आयुर्वेद मुख्यतः गाय के घी का ही मुख्य उल्लेखन मिलता है। हमें वात दोषों को शांत करने के लिए गाय का घी का सेवन करना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम
20 से 30 ग्राम तक घी अवश्य लेना चाहिए। और कफज व्याधि है ये साथ में, तो कफ के शोधन के लिए हमें वमन क्रिया करनी चाहिए। वमन करने के लिए हम नौली क्रिया कर सकते हैं, अगर जो सबसे आसान क्रिया है, जिसमें ज़्यादा पानी पी के सेंधा लवण युक्त जल का सेवन करके फिर उसको वापस वोमिट करना। या फिर हम कई पाउडर्स होते हैं, शुंठी पाउडर है, मदन फल है, उनका सेवन करके हम उल्टी करवा सकते हैं। पर ये सारे काम एक चिकित्सक की देखरेख में होने अति आवश्यक है। क्रूड ड्रग्स भी हैं जो इसमें ज़्यादा काम करती हैं, जैसे चिरायता हो गया, बाकुची है, शुद्ध गंधक है, पंचनीम चूर्ण है, जो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। कई चिकित्सक इसमें रक्त मोक्षण चिकित्सा को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अब रक्त मोक्षण के लिए हम लीच थेरेपी कर सकते हैं, हम वेट कपिंग कर सकते हैं, या सिरावेद के द्वारा हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। पर ये सारी क्रियाएं एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में हो, वही सबसे जरूरी है। ये चीज़ें हम घर पे अप्लाई अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं, ना हम किसी दूसरे को एडवाइस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हमारी सावधानी और थोड़ा सा हमारा प्रयास सोरियासिस जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है, रोगी को उस रोग से निजात दिला सकता है। उम्मीद है मेरी ये कुछ बातें आपको इस बीमारी के प्रति जागरूक करेंगी, और आपको इसमें जो बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनमें ध्यान अवश्य रखेंगे। धन्यवाद।